नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास, हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। नाजरीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के सिलसिले से। लेकिन इससे पहले कि आज के अपने टॉपिक की शुरुआत की जाए, सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं वो 3 बदतरीन गुनाह कौन से हैं जिस पे अल्लाह बहुत ज़्यादा गज़बनाक होता है। नाज़रीन, यूँ तो बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिस पे अल्लाह बहुत ज़्यादा गज़बनाक होता है, यानी अल्लाह नाराज़ होता है और वो अज़ाब भी नाजिल करेगा। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिस पे अल्लाह शदीद तरीन अज़ाब नाजिल करेगा और अल्लाह नाराज़ भी होता है। सबसे पहला जो गुनाह है वो है गीबत। गीबत यानी किसी की गैर मौजूदगी में उसमें पाई जाने वाली बुराई को बयान करना। दीन में गीबत इसलिए हराम है कि गीबत से दूसरों के सामने एक ईमान वाले की तौहीन और बेइज्जती होती है। इसीलिए कुरान ने गीबत करने से सख्ती से मना किया है। जैसा कि सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में इरशाद खुदावंदी होता है, एक दूसरे के भेद न टटोला करो और न कोई किसी की गीबत किया करे। बहरहाल गीबत खुल्लम खुल्ला जुल्म है और गीबत करने वाला शख्स उस वक्त तक बख्शा नहीं जाएगा जब तक उसको वो शख्स मुआफ़ न कर दे जिसकी उसने गीबत की है। और अगर ऐसा हो कि जिसकी हमने गीबत की है वो इस दुनिया से चला जाए तो हम उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से मुआफ़ी मांगें, तो हो सकता है कि अल्लाह हमें बख्श दे, मुआफ़ कर दे। और अगर इंसान ज़िंदा है तो उसके पास जाएं और उससे कहें कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी गीबत की है। तो इसके बाद अगर वो मुआफ़ कर देता है तो अल्लाह भी मुआफ़ कर देगा। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि गीबत से परहेज़ करो, इसलिए कि गीबत जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा है। लेकिन जब कोई किसी गुनाह को एलानिया खुले आम करता है तो उस शख्स की इस ऐब का बयान करना गीबत नहीं होता है। नाज़रीन, दूसरा वो अमल जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसके करने से अल्लाह अपना अज़ाब नाजिल कर देता है, वो अमल है गुरूर। इस सिलसिले में सूरह निसा की आयत नंबर 36 में इरशाद खुदावंदी होता है, बेशक अल्लाह बड़ाई करने और तकब्बुर करने वालों को दोस्त नहीं रखता। इंसान जहाँ कोई छोटा सा भी काम अंजाम दे देता है जिसमें उसे कामयाबी मिलती है तो वो फ़ौरन मगरूर हो जाता है, उसमें गुरूर आ जाता है। जैसा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं के मजमूए सहीफ़े सज्जादिया की 46वीं दुआ में एक जुमला इरशाद फरमाया है, शक़ी तरीन शख्स वो है जो तेरे सामने गुरूर से पेश आए। आपने भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ज़रा कारे खैर किया और बस सोचने लगे कि हमने अपना फ़र्ज़ अल्लाह की राह में पूरा कर लिया। ऐसा हो सकता है कि शायद ये बात ज़बान पर ना लाए मगर दिल में इसका ख़याल ज़रूर आ जाता है, और इसी कैफियत को गुरूर कहते हैं जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान ज़िंदगी भर या एक मुद्दत तक गुनाहों में डूबा रहे तब ही गुनाहों से तौबा करे, बल्कि गुनाह गुनाह है, चाहे एक गुनाह हो या गुनाहों का अंबार। इसलिए गुनाहों को कभी भी हल्का नहीं समझना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब तक दिल की गहराइयों से तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं किया जाएगा तब तक सब बेकार है। जो शख्स ज़बान से तौबा करे और दिल से शर्मिंदा ना हो, ऐसे शख्स की तौबा काबिल मुआफ़ी नहीं होगी। तौबा और इस्तिग़फ़ार से मुराद ये है कि इंसान वाक़ई खुदावंद आलम की बारगाह में दिल से गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, अपने किए पर शर्मिंदा हो तो अल्लाह ज़रूर उसे बख्श देगा, क्योंकि वो बड़ा रहमानो रहीम है। नाज़रीन, तीसरा वो बदतरीन गुनाह और अमल जिससे अल्लाह नाराज़ होता है और अपना अज़ाब नाजिल करता है, वो है सूद खोरी, जिसको अल्लाह ने सख्ती से मना किया है। और गुनाहाने कबीरा में
سود خوری کو نواں گناہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30-31 میں اللہ نے فرمایا ہے، اے ایمان والوں، یہ دوگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو کہ شاید نجات پا جاؤ، اور اس آگ سے بچو جو حق کا انکار کرنے والوں کے واسطے بنائی گئی ہے۔ جہنم میں وہی آگ سود خوروں کے لیے بھی جلائی گئی ہے۔ کوئی چیز بھی کم دے کر زیادہ لینا سود کہلاتا ہے، چاہے وہ تولی جاتی ہو یا ناپی جاتی ہو، یا نہ تولی جاتی ہو نہ ناپی جاتی ہو۔ جو سود کھاتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ سود کا کھانا سراسر حرام ہے۔ قیامت کے دن لوگ سود خور کی دیوانگی کو دیکھ کر اسے پہچان لیں گے۔ اسی لیے ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ انہی ایک عمل میں سے سود خوری ہے، یعنی سود کھانا۔ لہٰذا ہمیں ان تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ سود خوری سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور یہ اللہ کے غضبناکی کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ آج اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔